ख्वाजा सरा से शादी करने वाले शख्स की कहानी। ख्वाजा सरा मेरे दोस्त और मोहल्ले वाले ये समझते हैं कि मैं पैसे के लिए निशा के साथ हूँ। वो पैसे कमाती है और मैं खर्च करता हूँ। आम लोगों का ये ख्याल है कि ख्वाजा सरा बहुत दौलतमंद होते हैं। वो अपना शौक पूरा करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं और खान की जिम्मेदारियां नहीं होती। ये लोगों की गलत फहमी है और ये अधूरा सच है। 10 साथ रहता हूँ। रात को मध्यम रोशनी में मुझे दीवारों का जाफरानी रंग पसंद है। हमारे पास एक बिस्तर और कोने में दरगाह एक हिंदू देवी का मुजस्मा है। निशा उसकी पूजा करती है कि जब हम अपने खानदान वालों ही को अपने रिश्ते के बारे में नहीं समझा सके तो दूसरों को समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए वो बाहर के लोगों से घर के बारे में कम ही बात करती है। निशा मुझे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंग और उसकी पेशानी पर बड़ी सी बिंदिया लगाने का बहुत शौक है। हम दोनों की कहानी 12 साल पहले दोस्ती से शुरू हुई। पहले निशा का नाम परवीन था। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं पहली मर्तबा परवीन से मिला तो वो 10वीं क्लास में था। छठे दर्जे के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वालिदैन और बड़े भाई ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन इन दिनों हम खुद को हीरो समझते थे। आज मैं उसे बुरी सोहबत कह सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों में उठता बैठता था उन असर पड़ा था। उनके साथ शादियों में जाकर मैंने कई किस्म के गीत सीखे और गीत गाने का काम शुरू कर दिया। मैं 16 साल की उम्र में खुद कफील हो चुका था, जबकि परवीन 12वीं क्लास में पहुंच चुका था। हम दोनों नाबालिग थे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे। वो लड़की थी या लड़का, मैंने कभी ये फर्क महसूस नहीं किया। उसका खूबसूरत होना या लड़की की तरह नजर आना मेरे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, बल्कि जब हम उससे मिले थे तो वो लड़कों की तरह ही पैंट शर्ट पहनता था। किसी लड़की के साथ ताल्लुकात कैसा होता है मुझे पता था, क्योंकि परवीन से पहले मैं एक लड़की के साथ था। हमारे जिस्मानी ताल्लुकात भी थे, लेकिन वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। बाद में उसकी शादी हो गई। मुझे महसूस होता है कि मैं किसी औरत के साथ रिश्ते में रहने के मुकाबले अब ज्यादा खुश हूँ। निशा को मेकअप का बहुत शौक है। 12वीं में ही उसने अपने कान छिदवा लिए थे और बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक तो कोई मसला पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब परवीन के घर वालों को पता चला कि परवीन लड़का नहीं है और वो मेरे साथ है, तो उन्होंने उसकी बांध कर पिटाई की। और कई बार उसके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने घर से परवीन को तो नहीं निकाला, लेकिन उसे छत वाले एक कमरे में रहने पर मजबूर किया। यहाँ तक कि उसका पानी बिजली भी बंद कर दिया। उसकी तालीम के लिए मैंने एक बैटरी से रोशनी का इंतजाम किया। उसे जो तकालीफ दी जा रही था हमने साथ मिलकर मुकाबला किया और शायद इसी वजह से हमारा रिश्ता मजीद मजबूत हुआ। मैं खुश हूँ कि परवीन ने मुझसे ज्यादा तालीम हासिल की। मेरी वालदा का कहना था कि तालीम से दुनिया बदलती है, लेकिन परवीन के लिए दुनिया नहीं बदली। बहुत से लोगों ने हम ख्वाजा सराओं को मुलाजमत नहीं देते कहकर परवीन को नौकरी देने से इनकार कर दिया। इसलिए परवीन ने ख्वाजा सराओं के ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पता था कि ख्वाजा सराओं के ग्रोह में शामिल होने का मतलब शादियों और खुशी के मौके पर लोगों के लिए नाचना, गाना और पैसे कमाना है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने निशा को पहली बार एक गली में ख्वाजा सराओं की महसूस अंदाज में तालियां बजाते देखा था। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था। लोगों ने और उसके खानदान वालों ने अगर उसे इसी तरह कबूल किया होता तो उसकी मदद होती, तो आज वो कुछ और कर रहा होता। उसे मजबूरन इस पेशे में आना पड़ा। आज हम अपने का काम शुरू किया है और दोनों मिलकर काम करते हैं, गुजारा हो जाता है। मैं इब्तदा में निशा से नाराज था, लेकिन उसके काम के लिए कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। वो खुश थी और हम भी खुश थे। ख्वाजा सरा ग्रोह के सरबराह ने परवीन का नाम बदलकर निशा रखा था। मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसके बड़े भाई और उसके वालिद ने उसे बार बार मारा पीटा। निशा के घर का माहौल बहुत खराब हो गया। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ तो अहले खाना ने उसे सर मंडवाने के लिए कहा, लेकिन निशा ने इनकार कर दिया। निशा की वालदा के वफात के चंद दिनों बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को अब तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। किसी ने कहा अगर निशा जिनस तब्दीली का ऑपरेशन करा ले तो शादी रजिस्टर हो सकती है, लेकिन हमें ये सब कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं हुई और इसीलिए हमारी शादी का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। उसका लड़कियों की तरह पेश आना, ऐसा रिश्ता कायम करने वाले हम तनहा नहीं है। निशा के ग्रुप में तकरीबन 25 खवातीन हैं जिन्होंने मर्दों से शादी की है। उनमें से 10 मर्द ऐसे भी हैं जिनकी किसी दूसरी औरत से भी शादी हुई है। उन बच्चे भी हैं और वो हफ्ते में 2 दिन के लिए अपने ख्वाजा सरा साथी के साथ रहते हैं। निशा और मेरे रिश्ते में पहले से ये तय था कि शोहर मैं हूँ और निशा मेरी बीवी है। वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है। फिर वो तैयार हो जाती है तो मुझसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है। हर 6 माह बाद ख्वाजा सरा एक तकरीब मुनक्किद करते हैं। उसमें तमाम ख्वाजा सरा अपने शोहरों के साथ शिरकत करते हैं।
ہم تقریب کو بہت پسند کرتے ہیں، ان پارٹیوں میں خوب رقص کرتے ہیں اور اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے یہ تقریب اس لیے بھی پسند ہے کہ ان میں نیشا خواجہ سرا کی بجائے ایک عورت کی طرح پیش آتی ہے۔ کئی بار خواجہ سرا لڑکوں کو بھی چھیڑ دیتے ہیں، لیکن نیشا جب ان تقریب میں یسر راہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو یہ خیال رکھتی ہے کہ وہ تالیاں نہ بجائے، گالیاں نہ دے اور خواجہ سرا کے انداز میں بات نہ کرے۔ شاید وہ مجھ سے شرماتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نیشا میں لڑکوں جیسی قوت ہے۔ جب ہم دونوں مذاکرن گھر پر لڑ پڑتے ہیں تو اسے ہرانا آسان نہیں ہوتا، بلکہ کئی مرتبہ وہی مجھے چت کر دیتی ہے۔ میرے بہت سے دوست تھے لیکن اب بہت سے پیچھے چھوٹ گئے کیونکہ وہ مجھ سے خواجہ سراؤں سے دوستی کرانے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے اعصاب پر صرف سیکس سوار ہے، حساس نہیں ہے اور نہ ہماری بات سمجھتے ہیں۔ نیشا کے گروہ کی سربراہ داماد کی طرح ہماری خاطر مدارت کرتی ہیں۔ شادی سے قبل نیشا نے گھر چھوڑ دیا تھا اور اس دوران میں نے کبھی اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کی۔ وہ اپنے بھائی اور والد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا خیال ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے، اس لیے والد کی جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے گھر کے بھی زیادہ تر لوگ مجھ سے کتراتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر رشتہ داروں نے کہا کہ وہ مجھ سے اسی وقت ملیں گے جب میں نیشا کو چھوڑ دوں گا، اس لیے میں نے رشتہ داروں کو ہی چھوڑ دیا۔ تاہم گزشتہ 2 سالوں میں خاندان کے اراکین نے یہ دباؤ ڈالا ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح میری سوچ بدل جائے گی۔ شادی کے لیے اب تک وہ 3 لڑکیوں کا رشتہ لا چکے ہیں، لیکن میری شرط ہے کہ میں شادی کے بعد بھی نیشا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میں ان کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ جب میری شادی کی بات ہوتی ہے تو نیشا خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ اسی خوف کے تحت وہ مجھے فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال نہیں کرنے دیتی کہ میں کسی دوسری لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جاؤں۔ میں اس کی اس بات پر بہت ہنستا ہوں۔ میری ماں اپنی آخری دنوں میں کہا کرتی تھی، بیٹا ان چکروں میں مت پڑ، جوانی کے ساتھ سب چلا جائے گا، گھر عورت سے ہی بستا ہے، تو سب سے چھوٹا ہے، میرے مرنے کے بعد تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب اس کی بات درست ثابت ہونے لگی ہے، اگرچہ اس وقت میں ان سے دل کی لگی ہے نہیں جاتی۔ ماں کی موت کے بعد کسی نے گھر میں مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی، البتہ یہ کہہ کر ڈراتے ضرور ہیں کہ بڑھاپے میں زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے نیشا سے محبت ہے، سچی محبت۔ میں اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی بسر کر دوں گا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی یا کہ خواجہ سرا۔ میرے دل اس سے ملتا ہے اور یہی کافی ہے۔ میری صرف 2 خواہشات ہیں، ایک اس کمرے میں بڑا گھر خریدنا جہاں ہم بہتر طور پر رہ سکیں، اور دوسرا ایک بچہ گود لے کر اس کی شادی کرنا۔ شادی میں کچھ بھی خرچ نہیں کر سکا، بارات بھی نہیں دیکھی اور دعوت بھی نہیں کر پایا۔ بہرحال نیشا کسی بچے کو گود لینے سے ڈرتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کسی بچے کو اپنی زندگی میں لانا کوئی آسان کام نہیں۔